अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। भारतीय जनता पार्टी की नजर एक बार फिर अपने सहयोगी पर है और अपनी ही सहयोगी शिवसेना शिंदे को वो तोड़ने में लग गई है। कह सकते हैं कि वो अपने काम पर दोबारा लग गई है। जिन एकनाथ शिंदे के सहारे वो सत्ता में आई, अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी शिंदे के साथ भी वही कर रही है जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, यानी पार्टी अपनी ही सहयोगी की पार्टी तोड़कर उसे कमजोर करने में लग गई है। और इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शिंदे की शिवसेना में बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और क्या पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है? एक सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी? महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि जब से वहां चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही स्थितियां काबू नहीं होती दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार शिंदे गुट बीजेपी से नाराज है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, खासकर शिंदे के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अजीत पवार ने हथियार डाल दिए बीजेपी आलाकमान के सामने, उसको देखते हुए शिंदे भी अब मजबूर है, इसलिए उनके पास बीजेपी के फैसलों को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन उथल पुथल तो मची हुई है। अब शिवसेना युवती सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत का एक बयान आ गया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट में नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। यानी उन्होंने संकेतों में यह कह दिया है कि बीजेपी काम पर लग गई है। जिस तरह से उसने पहले शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना में शिंदे को ढूंढा और फिर शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, उसी तरह अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें भी किसी दूसरे शिंदे को ढूंढा जा रहा है और उसके बाद इस शिवसेना को भी तोड़ दिया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में रहते हुए उद्धव ठाकरे को जिस तरह से धोखा दिया था, अब उनके साथ भी वो ही खेल होने वाला है। अब संजय राउत का जो ये दावा है उसने सियासी गलियारों में अटकलों के बाजार को गर्मा दिया है। बीजेपी एक बार फिर शिवसेना को तोड़ने वाली है। जो काम बीजेपी ने उद्धव के साथ किया, अब वो शिंदे के साथ करने वाली है। अब राउत के इस बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि आखिर राउत ने यह दावा क्यों किया है। तो राउत ने आगे यह भी कहा कि महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत के पास शिंदे गुट के 20 विधायकों का समर्थन है और इस बात ने एकनाथ शिंदे को टेंशन दे दी है। अब सिर्फ संजय राउत ने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी ऐसा ही एक दावा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शिंदे के व्यवहार से नाराज होकर भाजपा सामंत के रूप में शिवसेना में नए नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है। शिंदे गुट के पास 57 विधायक हैं और जिस तेजी से सामंत के साथ शिंदे से नाराज शिवसेना के विधायक पहुंच रहे हैं, उससे यह संख्या जल्दी ही 40 के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल शिंदे से पार्टी छीनने के लिए कम से कम 2/3 विधायकों की जरूरत है। वैसे जो आरोप उद्धव और वडेट्टीवार के तरफ से लगाए गए हैं, उसे लेकर सामंत ने भी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और डिप्टी सीएम से किसी तरह की नाराजगी की संभावना से इनकार किया। हालांकि अब दावा यह किया जा रहा है कि ऐसा करके उन्होंने सिर्फ अभी जो बातें चल रही हैं उन पर विराम लगाने की कोशिश की।